एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर चेक करेंगे। सबसे पहले आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बुक को कवर करेंगे। इसमें 2018 से 2021 तक आए हुए सभी क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि वैसे भी अब CCSU की एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप सभी प्रीवियस ईयर एक बार देख लें। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना तैयार कर लिया है और कितना तैयार करना भी बाकी है। देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता कि जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बल्कि 70 से 80% तो प्रीवियस ईयर ही आता है। कुछ 20% हो जाता है, नए क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन 80% तो आपको इसमें से ही मिलेगा बिल्कुल। तो आपको ये सभी प्रीवियस ईयर कवर करना चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं। तो सबसे पहले आज हम 2021 का पेपर देखेंगे। 2021 का पेपर देखिए जुलाई में हुआ था, जुलाई 2021 का पेपर है ये। इसमें सबसे पहला है लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन ए है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए, मापन मूल्यांकन के बीच अंतर को संक्षेप में बताइए तथा मूल्यांकन किस प्रकार शिक्षक के लिए लाभदायक है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 था। इसके ही अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया था, वो देखिए हम यहाँ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके अथवा में ये दिया गया था कि शैक्षिक आकलन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए, संकलनात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें हर लॉन्ग क्वेश्चन में, सभी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चॉइस जरूर मिलेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप या तो कर सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तथा पद विश्लेषण कर अपने विषय का एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, या फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत की परीक्षा प्रणाली में ICT की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया था। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये रहा, आंकड़ों और उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं, माध्य, माध्यम तथा बहुलक को परिभाषित कीजिए। उसके अथवा में आया था कि सामान्य प्रायिकता वक्र के अर्थ और गुणों से विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, अब मैं आपको एक ये बात बता दूं कि जबकि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से टाइमिंग कम कर दी गई थी और इस वजह से कोर्स भी कम कर दिया गया था, जिसमें ये वाले जो यूनिट है, जिसमें ये प्रायिक वक्र वाला है, ये रिड्यूस कर दी थी। लेकिन देखिए, एग्जाम में फिर भी ये क्वेश्चन आ चुका था। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि जो रिड्यूस हो चुका है वो ना करें। नहीं भाई, पूरी बुक कीजिए आप। इसमें ऐसा नहीं है, ये रिड्यूस कह देते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो ओल्ड वाले ही होते हैं, तो उनको वो फिर भी वो क्वेश्चन जरूर दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। आगे देखते हैं हम। आगे है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रियसन से संबंध के मुख्य गुण क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः प्रायिकता वक्र के उपयोग पर चर्चा कीजिए। इसमें आपको देखिए, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं। देखिए, यहाँ पर 8 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर देना था 2021 में जो पेपर आया था। ठीक है, अब देखते हैं हम। इसमें देखिए 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन करने थे 2021 में। तो दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रायिकता के वक्र के उपयोग पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तुनिष्ठता शब्द को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, CGPA को संक्षेप में बताइए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, CGPA का संक्षेप में बताइए। देखिए, CGPA, CBCS ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार CGPA आ जाता है तो नेक्स्ट बार CBCS आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारी इन दोनों टॉपिक पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, आकलन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद रेटिंग स्केल का प्रत्यय क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेडिंग प्रणाली की गुण व विषय में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यमान को कब प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट। देखिए, वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चन दिए गए थे और इसमें भी 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, आंकड़े संकलन के विभिन्न नाम बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवलोकन की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले पद क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्यात्मक आंकड़ों की प्रकृति बताइए।
उसके बाद सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर आपको एक टिप्पणी लिखनी थी, और माध्य एवं मध्यमान के सूत्र लिखने थे, या फिर मानक विचलन क्या है ये बताना था, या फिर ग्राफ कितने प्रकार के होने थे ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 है हिस्टोग्राम के लाभ बताइए और बहुलक के उपयोग बताइए। देखिए अगर आप चाहते हैं मैं सभी वेरी शॉर्ट आपके कवर करूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं सभी पेपर के शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सबके आंसर आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2021 कंप्लीट होता है, अब आते हैं हम 2020 पर। ये 2020 का पेपर है जो कि सितंबर में हुआ था। पहला सेक्शन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मापन और मूल्यांकन के अर्थ परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करिए, उन दोनों के बीच में भेद बताइए। इसके अथवा में क्वेश्चन आया था आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, आइटम विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आकलन और अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच अंतर करें, ठीक है। उसके बाद इसके अथवा में देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दे दिया गया था जो कि माध्य से है, इसमें आपको माध्य निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दिया गया था जो कि स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर मेथड से रिलेटेड है, और इसके अथवा में आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन दे दिया था कि मापन के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आप क्या तात्पर्य है विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए ये तीनों भी हमने अपनी चैनल पर इन तीनों की वीडियो भी अपलोड कर दी है, वस्तुनिष्ठता की भी, विश्वसनीयता की भी, वैधता की भी, और बहुत ही अच्छे से हमने इसमें अब सब कुछ बताया है। आप वो भी याद करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार वीडियो देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, और फिर सीबीसीएस। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था एक बार सीबीसीएस आता है तो एक बार सीजीपीए जरूर आता है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जरूर कवर करने चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सीजीपीए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2021 में तो दोनों ही आ गए, सीजीपीए भी और सीबीसीएस भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के बीच अंतर करें। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 आंकड़ों के अर्थ और प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है माध्यिका की विशेषता बताइए, और क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें आपको मीडियन निकालना था। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट में इसमें कोई 8 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न एक का है। इसमें देखिए 9 प्रश्न दिए गए थे, 8 प्रश्न आपको करने थे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये किसी वर्गीकृत आंकड़े से काल्पनिक मध्य विधि दोबारा मानक विचलन की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र लिखिए। इसमें सूत्र लिखना था, चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र लिखना था, या फिर दो सांख्यिकीय वक्रों के नाम लिख सकते थे आप, और या मॉड निकाल सकते थे बहुलक का। और क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है एक परीक्षण के स्कोर की संगतता परीक्षण की क्या होती है ये बताना था आपको, ठीक है। जो कि अब देखते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है ओपन बुक परीक्षा के कोई 2 गुण बताइए, कोई एनी 2 काइंड्स ऑफ वैलिडिटी बताइए, वैधता के 2 प्रकार बताइए, और 50वां प्रतिशतांक प्राप्तांक की गणना का सूत्र बताइए, और वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल का क्या कहते हैं ये बताना है। देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप अगर चाहते हैं कि मैं सारे वेरी शॉर्ट कवर करवाऊँ, आपको जो एक लाइन के आंसर होते हैं इनके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं सारे प्रीवियस ईयर के आपको अति लघु के सभी सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं 2019 का पेपर है ये। 2019 का पेपर है किसी रचनावादी प्रतिमान में आकलन की भूमिका का वर्णन कीजिए, अधिगम हेतु आकलन तथा अधिगम के आकलन के बीच अंतर बताइए। इसका अथवा है अपने विषय की एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ में रूपरेखा तथा मत विश्लेषण भी बताइए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है, इसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, और अथवा में है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है उन परिस्थितियों को इंगित करें जहाँ मानक विचलन सर्वोच्च संस्तुत है, और इसका बी पार्ट है शतांशीय मान निकालना था आपको इसमें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका लघुत्तरी क्वेश्चन है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन पेपर में भी आ गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस यानी फिर से आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है बीएड का जिसमें सीबीसीएस या सीजीपीए नहीं आता हो। आगे देखिए एक विद्यार्थी की प्रगति एवं रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन उपकरण के बीच उदाहरण के साथ अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रदत्त से आप क्या समझते हैं। उसके बाद मानक संदर्भित एवं कसौटी संदर्भित परीक्षण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। माध्यमान विचलन और मानक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि की भूमिका बताइए। देखिए ये 8 प्रश्न दिए गए थे और आपको शॉर्ट करने थे 4। उसके बाद अति लघु पर आ जाते हैं। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है ये बताना था।
ठीक है। और खुली किताब परीक्षा क्या होती है ये बताना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या दोष होते हैं। आंकड़ों के आरोखी निरूपण के 3 प्रकार के नाम बताइए। एक परिमाणीकृत परीक्षण में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है। सामान्य प्रयोक्ता वक्र के क्या गुण होते हैं। स्पीयरमैन श्रेणीक्रम से संबंध गणना का सूत्र बताइए। देखिए हर एग्जाम में अति लघु में 1 या 2 क्वेश्चन तो सूत्र से ही आ जाते हैं, तो आपको सूत्र अच्छे से याद कर लेना चाहिए। देखिए सूत्र में कुछ एक बार सारे सूत्र एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें से 2 तो अति लघु आपके सूत्र में से ही लग जाएंगे। भाई माध्य का देख लीजिए, माध्यांक का देख लीजिए, विचलन का देख लीजिए। इसमें से आपका एक यूनिट होती है ये सूत्र वाली, आप उस यूनिट में से सभी सूत्र को देख लीजिए। आगे देखिए शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व होता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण के क्या गुण होते हैं। आप देखिए 2018 का पेपर है, 2018 का पेपर। शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। देखिए मैंने इसमें यहाँ पर यूनिट भी लिख रखी है कि कौन से यूनिट से आया है क्वेश्चन। शैक्षिक मापन वाला क्वेश्चन ये यूनिट 1 से आया है। इसका अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है शैक्षिक मूल्यांकन वाला, ये भी यूनिट 1 से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ ही रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइए। यूनिट 2 से आया है, जबकि इसके अथवा का क्वेश्चन यूनिट 3 से आया है, ICT वाला। देखिए ICT का क्वेश्चन एक बार पीछे भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रदत्त एवं इसके प्रकार से आप क्या समझते हैं। प्रदत्त वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। माध्यमान और माध्यांक बहुलक आपको इसमें से विस्तार से लिखना था, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। उसके बाद सामान्यतः प्रयोक्ता वक्र के अर्थ एवं गुणों को विस्तार से उदाहरण से चर्चा की थी, ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है। आगे देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन है। संचयी ग्रेड औसत अंक, औसत क्या है। देखिए CGPA फिर से आ गया है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें CGPA या CBCS ना आता हो। उसके बाद देखिए पृष्ठ पोषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव पृष्ठ पोषण फीडबैक बताना है। उसके बाद उपकरण का क्या अर्थ होता है। वस्तुनिष्ठता शब्द की चर्चा कीजिए। वैधता क्या होती है। विश्वसनीयता के बारे में आ गया। स्पीयरमैन आ गया और समानता प्रायिकता वक्र आ गया। इसके आगे देखिए मैंने सबकी यूनिट भी लिखी गई है, कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया है। उसके बाद वेरी शॉर्ट देखते हैं। 9 प्रश्न और 8 प्रश्न करने थे। शिक्षा के मापन में पैमानों के प्रकार बताइए। ग्रेडिंग प्रणाली बताइए। प्रश्न पत्र में ब्लूप्रिंट बताना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष बताने हैं। मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बतानी है। परीक्षा में शिथिलता बताना है। परीक्षा में ICT के गुण बताने हैं। सांख्यिकी में आवृत्तियां बतानी है और समानता प्रायिकता वक्र के गुण बताने हैं। तो देखिए मैंने अब तक के 18, 19, 20, 21 के सभी क्वेश्चन पेपर कवर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और पेपर का भी इसी तरह से क्वेश्चन पेपर डालूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब